दुनिया को पता चल गया कि रॉ किस तरह टेररिज्म को, दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है, प्रमोट करता है डिफरेंट जगहों पे जाकर। फंडिंग कैसे होती है, हमारे बलूचिस्तान में जो हो रहा है, बीएलए और बहुत सी ऐसी गिरोह हैं जिनको फंडिंग कहां से आ रही है, भी चीजें ढकी छुपी नहीं है। तो फिर भारत पे पाबंदी सबसे पहले आयद क्यों नहीं होती? इसलिए कि उनको भारत की बहुत जरूरत है। उनको चीन के खिलाफ भारत को इस्तेमाल करना है और वो इस्तेमाल करते हैं। और भारत के साथ उनको भारत वो क्या कहते हैं, मैं आपको क्या बताऊं, उनका एक मिलिट्री स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट में। जैसा कि आपने सुना कैसे फिजा खान भड़की हुई है भारत पे और भारत पे दहशतगर्दी का इल्जाम लगा रही है और सीधा सीधा कह रही है कि वो हमारे यहाँ दहशतगर्दी करवाता है, और कैसे पूरी दुनिया में खालिस्तानी मूवमेंट के आगे भी आके रो खड़ी हो जाती है। लेकिन अमेरिका का ध्यान बिल्कुल भी भारत की तरफ नहीं जाता। तो कैसे जफर हिलाली सीधा सीधा बोल रहा है कि भारत एक अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, मिलिट्री स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, जिस जो चाइना के खिलाफ भारत भारत इसका साथ देगा अमेरिका का। तो कैसे आज ये भड़क उठे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका जो पासपोर्ट है वो ऑरेंज लाइन में होने की वजह से अमेरिका में पाकिस्तानियों की लगभग एंट्री बैन हो चुकी है, जिससे कि ये भड़क चुके हैं और भारत के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। तो पहले दोस्तों देखिए इनकी डिबेट, और उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों चलते हैं डिबेट में। पाकिस्तान पर अगर सफरी पाबंदी आयद होती है अमेरिका की जानिब से, अगर मैं लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल करूँ कि आपसे पहले डॉक्टर मलिहा लोधी साहिबा प्रोग्राम में मौजूद थी और उनका कहना है कि अभी ये मफरूज़ों पे मबनी है, कन्फ्यूजन है कि आया कि हम ऑरेंज लिस्ट में होंगे या फिर येलो लिस्ट में। उनकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक हम येलो लिस्ट में होंगे। चले हम जिस भी लिस्ट में होते हैं, एक सवाल ये उठाया जा रहा है जब से कल से खबर आई है कि शायद ये हमारी सिफारती सतह पर नाकामी है। तो फिर जितने ममालिक जिस भी कैटेगरी में होंगे, इस लिस्ट में होंगे कि उन पर सफरी पाबंदियाँ आयद होंगी, क्या तमाम ममालिक जो इस लिस्ट में होंगे वो सफारती सतह पे नाकाम हो गए? जी नहीं, बात असल सीधी सादी ये है कि वो देख रहे हैं कि आपके अंदरूनी हालात कैसे हैं और किस मुल्क आपके हमसाये हैं। अगर अंदरूनी हालात ऐसे हैं जैसे इस वक्त हमारे हैं, जिधर टेररिज्म हर रोज एक नहीं 2-3 इंसिडेंट्स हो रहे हैं, तो जाहिर है तो उधर कहेंगे कि भाई इस मुल्क में टेररिस्ट आ गए हैं, अफगानिस्तान से आ रहे हैं, इंडिया से आ रहे हैं और जगह ईरान से आ रहे हैं। फॉर ऑल दीज रीजंस उन्होंने कहा है इनको या येलो या ऑरेंज, मुझे नहीं पता, मुझे तो कहा गया था कि आप ऑरेंज लिस्ट पे हैं। बहरहाल ये लिस्ट पे आपको डाला गया है। इट्स वो एक प्रिकॉशन लेना चाहते जी, हैं। खबर के मुताबिक तो ऑरेंज स्टैंप लिस्ट ऑफ में ही है। जी अप्रूवल जी और डिसअप्रूवल जी नहीं है। ठीक है, खबर के मुताबिक जी ऑरेंज लिस्ट का ही पता चला है। लेकिन मैंने ये कोट किया था कि मलिहा लोधी साहिबा आपसे पहले मौजूद थी प्रोग्राम में, तो उनका ये कहना है कि उनकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक शायद हम येलो लिस्ट में होंगे, ऑरेंज में नहीं है। तो एक कन्फ्यूजन है। अच्छा, दहशतगर्दी के हवाले से सर आपने बात की, तो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमने कितनी कुर्बानियां दी हैं, ये भी याद रखना चाहिए अमरीका को। डॉक्टर फिजा, आप बिल्कुल सही कह रही है, मगर मैं आपको दो चीज़ें अमेरिका के बारे में बताना चाहता हूँ, और ख़ासकर उनका जो रिलेशनशिप है पाकिस्तान के साथ। ये एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है। उनको परवाह नहीं आप क्या सोचते हैं, आपने क्या सर्विसेज रेंडर किए, उनको कोई परवाह नहीं है कि आपको फ्यूचर भी क्या करना पड़ेगा। वो इस वक्त देखते हैं और वो देख रहे हैं एट द मोमेंट कि आपके साथ उनका एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है। हिलाली साहब, ये मुफादात की गेम है कि जब उनको हमसे मुफाद होगा तो वो हमारा शुक्रिया भी अदा कर देंगे, तब हमारी ज़रूरत भी होगी। लेकिन जब उन्होंने कोई पाबंदी लगानी होगी, कोई अपने सैंक्शंस लगानी होगी, तो वो लगा देंगे। फिर ये उसूल की बात तो ना हुई। नहीं, बिल्कुल नहीं, 100%। इसका मतलब है जब जरूरत है आपको इस्तेमाल करते हैं, जब नहीं है फेंक देते हैं। आपको पता है ये आपके साथ ये हुआ है, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं, बार बार हुआ है। चलें, एक और दोहरा मयार है लोगों की कुर्बानी दी है, क्या मिला है? मैं वक्त की कमी है तो मैं आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए, सॉरी मैं आपकी बात इंटरप्ट कर रही हूँ।
अगर दहशतगर्दी की बात है, टेररिज्म की बात है, तो इंडिया कितने टेररिस्ट प्रोड्यूस कर रहा है, रॉ किस तरह टेररिज्म करवा रहा है। कुलभूषण यादव जब हमने पकड़ा, फिर जिस तरह अभिनंदन का तैयारा गिरा, अभिनंदन समेत, फिर हमने जज्बा खैर से गाली के तहत उसको वापस भेजा, उन्होंने उसको मेडल लगा दिए। इसके साथ साथ आप देख लें कि किस तरह खालिस्तान तहरीक के जो रहनुमा है, जगह जगह पर उनको टारगेट किया जाता है, उनकी कत्ल की साजिशें की जाती हैं। कैनेडियन वजीर आजम ने, ट्रूडो साहब ने, जब आपको याद होगा, इजहार ख्याल किया था, खुलकर इनको एक्सपोज किया गया था। अब तो पूरी दुनिया को पता चल गया कि रॉ किस तरह टेररिज्म को, दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है, प्रमोट करता है डिफरेंट जगहों पे जाकर। फंडिंग कैसे होती है, हमारे बलूचिस्तान में जो हो रहा है, बीएलए और बहुत सी ऐसे गिरोह हैं जिनको फंडिंग कहां से आ रही है, भी चीजें ढकी छुपी नहीं है। तो फिर भारत पे पाबंदी सबसे पहले आयद क्यों नहीं होती? इसलिए कि उनको भारत की बहुत जरूरत है। उनको चीन के खिलाफ भारत को इस्तेमाल करना है और वो इस्तेमाल करते हैं। और भारत के साथ उनको भारत वो क्या कहते हैं, मैं आपको क्या बताऊं, उनका एक मिलिट्री स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। उसके साथ 4 आइज डिफेंस, वो 5 आइज डिफेंस एग्रीमेंट है, माने इंटेलिजेंस वो शेयर करते हैं। भारत इज अ कंप्लीटली डिफरेंट केटल ऑफ फिश। ये मत समझे कि हम और भारत को वो एक निगाह से देखते हैं, बिल्कुल नहीं। देयर इज नो प्रिंसिपल्स। ये जो आप बात कर रही हैं सही कह रही हैं, भारत ने क्या नहीं किया है, बल्कि भारत तो बलूचिस्तान को फंड कर रहा है। भारत जो है टीटीपी और टीटीए को फंड कर रहा है, जगह जगह पे दहशतगर्द भेज रहा है। बल्कि भारत उनका अमेरिकन आर्म्स जो अमेरिका ने छोड़ के गए थे इनके लिए, टीटीपी तालिबान के लिए, उससे खरीद के दहशतगर्दों को दे रहा है। बिल्कुल अफगानिस्तान में। अच्छा, अब वो वेपन्स की वापसी भी चाहते हैं हिलारी साहब। देयर इज नो, ठीक है, अभी वो वेपन्स की वापसी भी चाहते हैं ना ट्रम्प साहब। कैसे लेंगे जी? कौन लेगा वापस वो वेपन्स? उनको क्या आके फिर फतह करना पड़ेगा? शायद वो पता नहीं ट्रम्प का क्या दिमाग है, अगर वो कोशिश करे तो फिर हमारी जरूरत पड़ेगी। दिस इज ऑल ट्रांजैक्शनल। अच्छा चले सर, ये ट्रम्प की, डोनाल्ड ट्रम्प क्योंकि देखिए एक आम शख्सियत नहीं है, वो अमेरिका के सदर हैं, उनकी जितनी पॉलिसीज हैं उससे तमाम जो दुनिया है वो मुतासिर तो होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तभी तो उनको इतना ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है जब से वो सदर बने। अब उनका एक दिन गुजर गया, अब एक हफ्ता गुजर गया, अब 2 हफ्ते गुजर गया, अब इतने दिन की जो उनकी कारकर्दगी है और उन्होंने जो जो किया वो एक एक दिन डिस्कस होता है, वो खबर बनती है, हेडलाइन बनती है, क्योंकि पूरी दुनिया पर उसके असरात आते हैं। अब ये जो हमारे यहाँ कुछ लोग बड़ी एक्सपेक्टेशंस, सियासी लोगों की बात कर रही हूँ, लगा के बैठे हुए थे एक्सपेक्टेशंस कि जी ट्रम्प साहब आएंगे तो शायद अडयाला जेल का दरवाज़ा खुल जाएगा। फिर उनको भी मेरे ख्याल से कान हो गए कि ट्रम्प साहब के होते हुए तो कुछ नहीं हो सकता। वो बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है, मेरे ख्याल से उनकी बेगम को भी नहीं पता होगा कि वो जो सुबह कह रहे हैं वो शाम को अपनी बात पर कायम रहेंगे, उनके घर वालों को, उनके बच्चों को भी नहीं पता होगा। बिल्कुल सही। ये ट्रम्प, देखिए क्या ट्रम्प ने आज तक एक फोन कॉल किया है शहबाज शरीफ को उसको विश करने के लिए? क्या शहबाज शरीफ का फोन कॉल वो एक्सेप्ट करेगा उससे बात करने के लिए? वो कहेगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से बात करो। आई एम सॉरी आई हैव टू से दिस। हाँ, मगर अगर फिर अफगानिस्तान को इन्वेड करना हो या बॉम्ब करना हो तो फिर पाकिस्तान की टेरिटरी, एयर स्पेस इस्तेमाल होगा। ये वो करेंगे अब अगर उनको जरूरत हो। इस वक्त पाकिस्तान की क्या जरूरत है? ईरान को देखना, चाइना को देखना। गुड ऑब्जर्वेशन पोस्ट है, कभी कभी वो उनका आ जाएगा सेंटर चीफ, कुछ बात करके चले जाएगा। मगर ये भूल जाएं, ये रिलेशनशिप जो है ये बिल्कुल ट्रांजैक्शनल है। ये सिर्फ और सिर्फ जब जरूरत पड़ते हैं, नहीं तो फेंको इनको। ये तो, है उनका। तो हिलारी साहब इसका मतलब अब है आप बता रहे हैं अमेरिका का। जी जी प्लीज कंटिन्यू। जी आप बात मुकम्मल करें। जी जी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, आप कह रहे हैं कि अमेरिका का बात, देखिए अमेरिका का सेंचुरी इज ओवर। अमेरिका का टाइम गुजर गया है। उसकी इकोनॉमी भी अभी चीन के बाद इट इज सेकंड टू चाइना। और अमेरिका जो है वो नहीं, वो जो इट विल नेवर बी ग्रेट अगेन, वो मिलेगा नहीं। इसलिए कि द इकोनॉमिक कंडीशंस आर सच। उनके अब आप देखिए तो सही क्या किधर नहीं पहुंचा है चाइना। मैं तो हैरान होता हूं बीबी के आपके तरह जो इंटरव्यूअर्स होते हैं वो क्यों नहीं पूछते हैं हमें कि भाई तुम चाइना से पीछे क्यों हो? डिफेंस ट्रीटी क्यों नहीं है चाइना के साथ आपके पास? 101 और सहूलतें जो आपके साथ चाइना से मिल सकता है, उस पर आप क्यों नहीं बात कर रहे हैं? सीपेक क्यों आस्ते जा रहा है? हम तो खुशकिस्मत हैं कि वी आर नेक्स्ट टू चाइना। हमारा क्या नहीं चाइना कर सकता है?
माय गॉड, इंडस्ट्रियल, वी आर, ये तो एक खुदा का एक, व्हाट शैल आई से, गिफ्ट है कि ही सिचुएटेड अस नेक्स्ट टू द राइजिंग हाइपर पावर, नॉट अ सुपर पावर, अ हाइपर पावर। हाँ, क्या हम उसका फायदा ले रहे? नहीं, बस अमेरिका में, बस हमारे घर हैं अमेरिका में, तो अमेरिका जाओ। भाई क्या जरूरत है अमेरिका के भागने के पीछे? अब आप देखिए क्या क्या लोग कह रहे हैं कि हमें इस्तेमाल करेंगे ईरान के खिलाफ। वो कह रहे हैं कि वो पता नहीं कोई एक आ गया है यूट्यूब पे कि सीस्तान बलूचिस्तान चाइना अमेरिका चाहता है ईरान से ले, और हमें कह रहा है जाके तुम हमें मदद करो। अगर ऐसी बातें फैली, आई मीन इफ आई डोंट नो ये क्यों लोग कहते हैं, मैं नहीं समझता ये सच बात है। ठीक है जी हिलाली साहब, मगर ठीक है इट जी। शोज अमेरिका का क्या डायरेक्शन है, और जब आप इस्तेमाल आएंगे वो पूछेंगे, वो करेंगे आप। दोस्तों आपने देखा कैसे हालात पाकिस्तान के आज किस कदर हो चुके हैं, लेकिन ये भारत से कंपैरिजन करना या भारत की बराबरी करना बिल्कुल नहीं भूलते। ये तो वही बात होगी, अपने पास खुद नहीं है दूसरे के ऊपर लांछन लगा दो। कहीं न कहीं देखा जाए तो आज पाकिस्तान की दयनीय स्थिति हो चुकी है कि विकसित देशों में पाकिस्तानियों की बिल्कुल ही भी इमेज नहीं रही है। जैसे कि अमेरिका ने आज के समय जो पाबंदी लगाई है और इनके पासपोर्ट को ऑरेंज कैटेगरी में डाल दिया, उसके बाद से कहीं न कहीं देखा जाए तो पाकिस्तानी लगभग भड़क चुके हैं। इस डिबेट में भी आपने देखा कैसे ये भारत के साथ कंपैरिजन करके पाकिस्तान का अमेरिका में एंट्री का पासपोर्ट का जो स्टेज है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो कैसे आज पाकिस्तानियों की हालात ये हो चुकी है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ इनको भारत ही दिखता है, कहीं भी उठते, सोते, जागते, कुछ कहीं भी हो, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ भारत पे ही ये नज़र रखते हैं और कंपैरिज़न करने में भी पीछे नहीं हटते हैं। तो आज अमेरिका ने जो इनको औकात दिखाई है और कैसे फिज़ा खान सीधी-सीधी कह रही है कि जो आज के समय जो आतंकवाद से सबसे ज़्यादा पीड़ित हम हैं, जबकि इन्होंने ही खुद के पाले आतंकी थे, जो आज इनको परेशान कर रहे हैं। कैसे ये अफ़गानिस्तान में दोबारा से जाने के लिए अमेरिका को प्रेरित कर रहा है और कह रहा है कि कुछ न कुछ आना दो आना पाकिस्तान को भी मिल जाए, जिससे कि अमेरिका वापस दखल-अंदाज़ी अफ़गानिस्तान में करे। तो कैसे आज ये हथियारों तक पे भी बात कर रहे हैं कि कैसे ये जो हथियार है वो कैसे लेके जाएगा और कौन इनको दिलवाएगा ये हथियार, और कैसे ये क्या रास्ता होगा और कैसे इस जियोपॉलिटिक्स स्थिति में अमेरिका की फिर से एंट्री मरवाना चाहते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने फ़ायदे के लिए अमेरिका को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, मीडिया में माहौल बना के कि अमेरिका वापस आए तो इनकी कुछ दुकानदारी चल पड़े, क्योंकि काफ़ी समय हो गया किसी भी तरीके से अमेरिका से इनको पैसे नहीं मिल रहे।